सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 13, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics. We will learn and understand in this worksheet comparison of integers. Integers, do you know about integers? वो नंबर्स जो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी प्लस वाले नंबर्स भी और माइनस वाले नंबर्स भी। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं। हेयर आर सम सिचुएशंस आर गिवन जो कि हमें पहले समझनी होंगी, और अगर हम इन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, फिर हम कंपैरिजन इंटीजर्स का बहुत ईजीली कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, द इंटीजर विथ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर। देखिए सिंपल, जब हम दो नंबर्स को, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें तो हमें पता है कि कौन बड़ा है। जिसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी वो ग्रेटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल +64 + 34, तो कौन सा बड़ा होगा? 64। सेम एज if we are comparing to negative integers, the integer with smaller numerical value is greater। देखिए जो माइनस वाले नंबर होते हैं ना, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उसमें उल्टा होता है, यानी जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी वो छोटा होगा। जैसे अगर -45 और -65 है तो देखने में तो 65 बड़ा है, लेकिन अगर माइनस लग गया तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा ही वो छोटा होगा। तो इसलिए -45 इज ग्रेटर देन -65। नेक्स्ट कंडीशन इज if we are comparing one positive and one negative integer, then positive integer is always greater। तो देखिए अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है, तो हमेशा प्लस वाला नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होगा। बेशक से वहाँ पर 1 क्यों ना हो, प्लस का 1 क्यों ना हो, और सामने उसके माइनस का 1000 ही क्यों ना हो, तब भी प्लस का 1 बड़ा होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में 67 एंड -105, तो 105 इज स्मॉलर देन +67। नेक्स्ट कंडीशन इज 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं उन सब में जो सबसे बड़ा होगा विच इज 0। जैसे 0 और -6 में 0 इज ग्रेटर देन -6। और एक और कंडीशन कि 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें सबसे छोटा 0 है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि 0 और 45 में 0 इज लेस देन 45। सिंपल है। इन 5 कंडीशंस को आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, फिर आप कंपेयरिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन पर भी हम इसका कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे एक नंबर लाइन यहाँ पर दे रखी है, और आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम राइट साइड पर बीच में आप 0 रख दीजिए, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो अगर आप राइट साइड जाएंगे तो वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी, और अगर आप लेफ़्ट साइड जाएंगे नंबर लाइन के तो वैल्यूज़ हमेशा कम होती रहेंगी। यहाँ लिखा भी यही है कि ऑन अ नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स राइट एंड डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। हैंस द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज रिटन एज, यानी इस तरह से हम इनको इंटीजर्स को लिख सकते हैं। देखिए अगर इस तरह से नंबर लाइन है तो अगर हम मुझे बीच में उसको ग्रेटर देन का साइन लगाना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे -3 इज़ लेस देन -2, -2 इज़ लेस देन -1, -1 इज़ लेस देन 0, 0 इज़ लेस देन 1, 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 3। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। And now we move on points to remember। Points to remember जो अभी अभी हमने सीखा उन्हें याद कर लें एक बार। Every positive integers is greater than every negative integer, यानी जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, प्लस वाले नंबर्स होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव यानी माइनस वाले इंटीजर्स से बड़े होते हैं। सेकेंड इज 0 इज neither negative और nor
पॉजिटिव, यानी 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। थर्ड इज फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट साइड ऑफ अ नंबर लाइन ग्रेटर इज इट्स वैल्यू, यानी 0 से राइट साइड पर जो भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे और वो बड़ी वैल्यू के हैं। फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर लाइन स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, यानी जैसे जैसे हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे जो वैल्यू है वो स्मॉलर होती चली जाएगी। तो थ्रू साइंस भी हम इसको देख सकते हैं, साइंस निशान से उनके। तो प्लस वाले नंबर्स इज आर हमेशा जो वो ग्रेटर होते हैं नेगेटिव वाले इंटीजर से, 0 हमेशा लेस होता है प्लस वाले इंटीजर से, 0 हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव वाले इंटीजर से। सो अब प्रैक्टिस टाइम है, टेक आउट योर मैथ नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल द लार्जर इंटीजर। अब आपको एनसर्कल करना है जो दोनों में बड़ा होगा। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है जैसे -5 और -2। अभी मैंने समझाया कि जितना माइनस वाले नंबर्स में जितना बड़ा नंबर होगा वही उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, तो इसलिए -2 इज़ ग्रेटर देन, तो -2 को हमें एनसर्कल करना है। सेकेंड इज़ -6 और +6, दोनों देखने में इक्वल हैं लेकिन जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, तो +6 को हमने एनसर्कल करना है। फिर 0 एंड 12, आप देखिए 0 एंड 12 में कौन बड़ा होगा, 12 बड़ा होगा, क्योंकि हमने लिखा है अभी हमने समझा कि 0 इज़ लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड द डी पार्ट इज़ +3 -5, देखने में -5 बड़ा होता है ना, लेकिन माइनस लग गया तो वो छोटा हो गया, क्योंकि प्लस वाले नंबर हमेशा बड़े होते हैं, तो इसलिए +3 इज़ ग्रेटर। पहले क्वेश्चन 3 कर लें, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो जैसे 4 -4 6 -8 और 0 है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, -8, क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा आएगा -4, फिर 0 उनसे बड़ा है, फिर 4 और फिर प्लस का 6। इसी तरह से सेकेंड इज -1 7 14 -28 एंड 35, इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटा इसमें -28, फिर -1, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का 14, फिर प्लस का 35, क्योंकि जिसमें साइन नहीं है इसका मतलब वो प्लस वाला इंटीजर है। अब आ जाएं हम सेकंड क्वेश्चन पे, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दीज साइंस ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल। तो 0 और -3 में ग्रेटर कौन है, 0, क्योंकि 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। फिर -60 है और -80 है, तो जितना बड़ा होगा माइनस में उतनी वैल्यू छोटी होगी, तो -60 इज़ ग्रेटर देन। -43 -5 इज़ ग्रेटर, क्योंकि जितनी वैल्यू छोटी होगी माइनस में उतना ही वो बड़ा होगा। 40 और -51, तो 40 का मतलब है +40, तो नेचुरली बात है प्लस के नंबर्स बड़े होते हैं, इसलिए 40 इज़ ग्रेटर देन। 106 एंड 80 ये तो दोनों ही प्लस के हैं, तो 106 इज़ ग्रेटर। एंड f इज़ -7 एंड 5 का मतलब +5, तो +5 इज़ ग्रेटर देन -7। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब हमें डिक्रीजिंग में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो इनमें अगर हम देखें तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो है 6, प्लस का 6, फिर प्लस का 5, 0 -2 एंड -7 इज़ सबसे छोटा है। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 69, फिर 64, उसके बाद 28 छोटा है उससे, फिर -42 इससे छोटा है, और -75 सबसे छोटा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी माइनस में वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। आप प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक में से इसी एक्सरसाइज के और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस तो वियर अ मास्क, प्लीज़ मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।